हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सीडीएस की जनरल साइंस का 2017 का सेकंड पेपर सोल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन गिव्स लस्ट्रस शाइनी अपीयरेंस टू सिल्क फाइबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन गिव्स लस्ट्रस शाइनी अपीयरेंस टू सिल्क फाइबर। ऑप्शन है फाइब्रिन, सेरिसिन, कोलेजन एंड नेक्टाइन। क्या आंसर होगा इसका? जो आपकी सिल्क फाइबर है उसमें टू टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। जो आपकी सिल्क फाइबर है उसमें दो टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो आपका होता है फाइब्रोइन, ठीक है। सेकंड होता है सेरिसिन। ये दो नाम याद रखने हैं। फर्स्ट होता है फाइब्रोइन, सेकंड होता है सेरिसिन। सेरिसिन आपका 25 से 30% कुछ इतना होता है, ठीक है, और ये 80% तक होता है। दो नाम है सिल्क के जो दो प्रोटीन से मिलके बनता है, वो एक फाइब्रोइन है और एक सेरिसिन है। फाइब्रोन तो 70 to 80% होता है और सेरिसिन तुम्हारा 25 से 30% के बीच में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द कंटेमिनेशन ऑफ ब्लू बेबी, यानी ये एक बीमारी है कि बच्चे का कलर ब्लू हो जाता है, तो वो किस वजह से होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। जो बच्चे का कलर ब्लू हो जाता है तो वो किस वजह से होता है? क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी में लार्ज अमाउंट में नाइट्रेट जो है वाटर में डिसॉल्व होता है। जो लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रेट है, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, उसकी वजह से जो बेबी है उसका जो बॉडी का कलर है वो ब्लू हो जाता है। किस वजह से होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रेट इन वाटर, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रेट इन वाटर कन्वर्ट नाइट्रेट। समझ आया? तो ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव। जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो वाटर में ज्यादा हो जाती है, नाइट्रेट बनता है, इस वजह से जो बोर्न बेबी है, जो बच्चा है, उसका कलर ब्लू हो जाता है। ये एक बीमारी है, ठीक है। मैच करना है आपने, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स एंड लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया कि सुसाइडल बैग होता है। क्या करता है ये? जो अनलेस एंजाइम है जिसको हमारी बॉडी की जरूरत नहीं है उनको स्टोर करके रखता है ना। तो क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? क्या करता है आपको पता? पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। दूसरा, ये एनर्जी की प्रोडक्शन करता है ना। तो एटीपी की फॉर्मेशन कौन करेगा? तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। राइबोसोम, रफ रेक्टिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं? सिंथेसिस करते हैं किसकी? प्रोटीन की। तो ए का ऑप्शन 4 है, ए का ऑप्शन 4 है और सी का ऑप्शन क्या है? सेकंड, ठीक है। ए का ऑप्शन 4 है और सी का ऑप्शन क्या है? सेकंड। और अब क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन डी का क्या बनेगा? लाइसोसोम क्या करता है? इंटरसेलुलर डाइजेशन करता है, जो एंजाइम्स उनकी डाइजेशन करता है, यानी उनको स्टोर करके रखता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलें आगे। Human insulin molecule is composed of one alpha chain having 21 amino acid and one beta chain having 30 amino acid. How many functional insulin genes occur in adult humans? देखो ये भी याद रखना है कि अल्फा चेन में 21 अमीनो एसिड होते हैं, बीटा चेन में 30 अमीनो एसिड होते हैं। ये दो चीजें आपने याद रखनी है। कितने जीन्स को अकर करता है अडल्ट ह्यूमन? तो एक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। पेयर अ हार्ड ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड विद इन द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ मोलस्क, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेयर। मोती जो हार्ड होता है वो किस वजह से होता है, ये पूछा है। मोती जो हार्ड होता है वो किस वजह से होता है? क्या आंसर होगा इसका?
Gel is a hard object produced within the soft tissue of a mollusk. Which one of the following is the main constant of birth? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट या कैल्शियम सल्फेट? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चले आगे। A biological community in its environment such as pond, an ocean and forest, even an aquarium is known as a, सब कुछ किस में आता है? तुम्हारे ओशंस हो गए, पॉन्ड्स हो गए, तुम्हारे फॉरेस्ट हो गए, किस में आते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है ये। तुम बायोम में आते हैं, कम्युनिटी में आते हैं, अबायोटिक इन्वायरमेंट में आते हैं या इकोसिस्टम में आते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, इकोसिस्टम। ठीक है, चलें आगे। Which one of the following is radioactive substance enter the human body through food chain and cause many physiological disorder? फूड चेन में डिसऑर्डर बताना है। स्टोंटियम 90, आयोडीन 131, सीजियम 137। देखो, स्टोंटियम 90 में हमें बोन कैंसर होता है कि ये जो बच्चे की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ठीक है, बच्चे की ग्रोथ नहीं होने देता अच्छे से, इससे हमें क्या होता है? बोन कैंसर होता है। आयोडीन का आपको पता है, थायराइड। सीजियम 137 ये भी मेन कॉज है किसका? कैंसर का। इससे कैंसर की बीमारी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी गामा रेडिएशन एमिट होती है। कौन सी रेडिएशन एमिट होती है? गामा रेडिएशन। और हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए सारे के सारे अफेक्टेड हैं। ठीक है, ये सारे के सारे हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए अफेक्टेड हैं। चलें आगे। एक्सिरिस-कैपिंग इज अ कंसेप्ट रिलेटेड टू। एक्सिरिस-कैपिंग क्या कंसेप्ट है? लैंडस्केपिंग रिलेटेड टू सेव वाटर, लैंडस्केपिंग रिलेटेड टू सेव सोइल इरोजन, वेदरिंग ऑफ रॉक सरफेस, ऑल ऑफ द अबव। एक्सिरिस-कैपिंग ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पे होता है? बहुत जो ऐसे एरिया जहाँ में वाटर की कमी है, ठीक है, वहां पे पानी को स्टोर करना, उस जगहों पे ये चीज का यूज किया जाता है। तो क्या आंसर होगा? लैंडस्केपिंग रिलेटेड टू सेव वाटर। वाटर को सेव करने के लिए इस प्रोसेस का यूज होता है। जहां पे पानी की कमी है, जिन क्षेत्रों में, वहां पे पानी को स्टोर करके रखा जाता है, उसको बोलते हैं एक्सिरिस-कैपिंग। ठीक है, चलें आगे। The foul smell of urine of healthy men having food when spilled on floor is mainly due to the bacterial decomposition of, किसकी वजह से होता है? बैक्टीरियल यूरिन की स्मेल, जो फोल स्मेल होती है, किस वजह से होती है? यूरिया इंटू सल्फर डाइऑक्साइड, शुगर इंटू कार्बन डाइऑक्साइड, लिपिड्स इंटू मीथेन या यूरिया इंटू अमोनिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूरिया इंटू अमोनिया। और साथ में अमोनिया के साथ साथ आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलें आगे। Desalination of seawater is done by using reverse osmosis. The pressure applied to solution is, ऑस्मोसिस क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, है ना? तो ऑप्शन क्या? लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, स्मॉलर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर या इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर? क्या आंसर होगा? Desalination of sea water is done by using reverse osmosis. Reverse osmosis में जो प्रेशर है वो लार्जर होता है देन ऑस्मोटिक प्रेशर। क्योंकि हम क्या करते हैं? सोलवेंट जाता है प्योर से इम्प्योर की तरफ, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। ठीक है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। जब आप प्रेशर बहुत ज्यादा लगा देते हो सोल्यूशन की तरफ, तो सोलवेंट क्या करता है? उस सोल्यूशन से बैक यानी लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन में वापस आता है।
तो आप प्रेशर को क्या करते हो, जो पहले प्रेशर लगाया ऑस्मोटिक प्रेशर उससे ज्यादा प्रेशर को लगाते हो, तो लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, जो फाइनल रिवर्स ऑस्मोसिस में प्रेशर लगाया जाता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट वापस अपने लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन आता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।